Hello everyone, welcome to my YouTube channel Be the Best. My dear students, today we will discuss about the most important topic that is exclamatory sentence. आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक है वो है exclamatory sentence और exclamatory sentence को सीखेंगे एकदम बेसिक से। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं कि exclamatory sentence क्या होता है। तो देखिए, इन वाक्यों के अंत में या शुरू में सबसे पहले पहचान सीखेंगे कि इनकी पहचान क्या है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के लास्ट में मिलेगा मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। अब मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन क्या होता है भाई? मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन होता है ये वाला साइन। अगर यहाँ ऐसे नहीं दिख रहा है तो इसको बड़ा बना लेते हैं, तो इसे कहते हैं मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। तो जिन सेंटेंसेस के लास्ट में ये वाला चिन्ह यानी मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन पाया जाता है उन सेंटेंसेस को कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इज इट क्लियर? एग्जाम्पल देखिए, एलास ही इज अनडन। इस सेंटेंस में आप इस मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन कहाँ देख रहे हैं? ये रहा। तो अगर मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन कहीं तो मिल रहा है स्टार्टिंग में, यहाँ पर स्टार्टिंग में है, तो ये सेंटेंस क्या है? यह सेंटेंस एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। नेक्स्ट है हाउ क्लेवर द फॉक्स वाज। तो ये सेंटेंस में लास्ट में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन मिला है, तो इस सेंटेंस को भी क्या कहेंगे? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस है हुर्रा वी हैव वॉन द मैच। हम मैच जीत गए। तो ये सेंटेंस जो है, ये सेंटेंस कैसा है? ये सेंटेंस भी एक्सक्लेमेटरी है। क्यों? क्योंकि सेंटेंस में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन मौजूद है। चलिएगा नेक्स्ट एग्जाम्पल है व्हाट एन आइडिया। क्या विचार है। तो ये जो सेंटेंस आपके सामने क्या है? ये भी एक्सक्लेमेटरी है। क्योंकि ये सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी क्यों है? क्योंकि इसमें एक्सक्लेमेटरी साइन यहाँ पर रखा है या यूज किया गया है। अब तो समझ में आ गया होगा कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की आप पहचान कर लेंगे अच्छे से। चलिए अब हम देखते हैं इनका सेंस क्या होता है। तो इन्हीं का सेंस निकालते हैं, यानी इनका मीनिंग क्या होता है। चलिए देखते हैं। इसका मीनिंग है एलास ही इज अनडन। एलास का मीन्स होता है हाय अफसोस। ही इज अनडन, अनडन का मीन्स होता है बर्बाद हो जाना। तो अफसोस वह बर्बाद हो गया, इसका मतलब ये है अरे भाई अगर कोई भी मान लो बर्बाद हो जाता है तो उसमें दुख का सेंस होता है। क्यों? क्योंकि जब वो बर्बाद हुआ तो दुख तो है, उसको भी दुख है, उसके परिवार को भी दुख है। तो इसमें किसका सेंस है? इसमें है दुख का सेंस। और दुख को कहते हैं हम सोरो। क्या कहते हैं? सोरो कहते हैं। तो इस सेंटेंस जो एक्सक्लेमेटरी लिखा है इसमें सोरो यानी दुख का सेंस है। ठीक है, नेक्स्ट है हाउ क्लेवर द फॉक्स वाज। इसका मतलब हाउ क्लेवर, कितनी चालाक। द फॉक्स कहते हैं लोमड़ी, वॉज माने थी, यानी लोमड़ी कितनी चालाक थी। तो ये जो सेंटेंस है आपके सामने कैसा है? तो एक्सक्लेमेटरी, लेकिन सेंस कैसा है? हम लोमड़ी की चालाकी पर आश्चर्य कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या कहेंगे? इसमें किस चीज का सेंस है? सरप्राइज का सेंस है। सरप्राइज माने होता है आश्चर्य या हैरानी। हम लोमड़ी की क्लेवरनेस यानी फॉक्स की क्लेवरनेस पर हम एकदम सरप्राइज्ड हैं। तो ये सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी तो है इस चिन्ह को देखते हुए, तो लेकिन इसका सेंस है सरप्राइज का। तो सेंस भी समझ में आ रहा है। वी हैव वॉन द मैच, हम मैच जीत गए। तो ये सेंटेंस कैसा है? ये खुशी का सेंस है। ठीक है, तो खुशी को क्या कहते हैं? जॉय कहते हैं। ठीक है, या रिजॉइस कहते हैं। आपके सामने जो लास्ट सेंटेंस लिखा है व्हाट एन आइडिया। मान लीजिए किसी ने आपको बहुत अच्छा आइडिया दिया, तो आप कैसे कहेंगे उस आइडिया को? वाओ व्हाट एन आइडिया। तो इसका मतलब ये है कि इस उसके यानी कि किसी के द्वारा दिए गए आइडिया पर या किसी आइडिया पर हम एकदम सरप्राइज्ड हैं, शॉक्ड हैं। तो उसे क्या कहेंगे? इसमें किस चीज़ का सेंस है? इसमें फिर सरप्राइज का सेंस है। तो अब तो आपकी समझ में आया होगा, अब तो आपको क्लियर हुआ होगा कि ये जो सेंटेंस होते हैं इनमें यह साइन होता है, ये तो पहचान होती है। और इनमें मुख्यतः तीन तरह के सेंस हैं। आप देखिए, एक तो सोरो का सेंस होता है, एक इसमें सरप्राइज का सेंस होता है, एक इसमें जॉय का सेंस होता है। बात समझ में आ गई? आइए अब सीखते हैं कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को हम कितने तरीके से लिख सकते हैं। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को लिखने का पहला तरीका यह है कि हम इसको इंटरजेक्शन से शुरू करते हैं और लास्ट में इसके फुल स्टॉप आता है। और मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन जो इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट पहचान है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की, वो इंटरजेक्शन के तुरंत बाद आएगा। ठीक है,
चलिए देखते हैं। अब यह बताना बहुत जरूरी है कि व्हाट इज एन इंटरजेक्शन, कि इंटरजेक्शन क्या होता है, क्योंकि इंटरजेक्शन से ही एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस शुरू होगा। तो हमें यह पता होना बहुत जरूरी है कि भाई एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में ये इंटरजेक्शन शब्द क्या आया। तो इंटरजेक्शन के लिए मैंने आपको एकदम लिखा है और उसकी डेफिनेशन भी लिखी है कि इंटरजेक्शंस आर द वर्ड, इंटरजेक्शन वो वर्ड होते हैं दैट एक्सप्रेस सडन फीलिंग, जो हमारी सडन फीलिंग को शो करते हैं, अर्थात जो हमारे मुंह से अचानक वर्ड्स निकलते हैं तो वो हमारी एक सडन फीलिंग होती है और उन्हीं वर्ड्स को हम इंटरजेक्शन कहते हैं। सपोज दैट मैं जा रहा हूं और अचानक मुझे ठोकर लग जाए तो मैं कहूंगा ओह मैं गिरा, तो उसे इंग्लिश में कहेंगे ओह आई हैव फॉलन। तो मेरे मुंह से जो ओह निकला तो ये एकदम सडन फीलिंग है। तो आपकी अब समझ में आया। नेक्स्ट है सपोज दैट अगर आपने कोई बहुत अच्छी कार देख ली, बहुत ही वंडरफुल कार देख ली, तो आप उस कार को देखकर कैसे कहेंगे कि वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल कार। तो ये जो वर्ड हमारे मुंह से निकल के आया वाओ, तो ये वाओ जो है एकदम सडन वर्ड्स है या सडन बाहर आया है सडनली, तो उस सडनली जो वर्ड्स हमारे मुंह से निकलते हैं उन्हीं वर्ड्स को हम कहते हैं इंटरजेक्शन। तो वाओ है, ओहो है, एलास है, देखिए आपके सामने लिखे हैं। तो इसकी डेफिनेशन तो मैंने क्लियर कर दिया है कि इंटरजेक्शंस आर द वर्ड्स दैट एक्सप्रेस सडन फीलिंग, जो सडन फीलिंग को शो करते हैं इंटरजेक्शन कहलाते हैं। अब देखिए जो एलास वर्ड है, एलास का मीन्स होता है हाय अफसोस, ठीक है। तो ये वर्ड कब निकलता है, जब कभी हमारा नुकसान हो जाए, किसी की डेथ हो जाए, तभी यहाँ ये वर्ड हमारे मुंह से निकलता है। सपोज दैट किसी की डेथ हो जाती है तो कहते हैं एलास ही इज डाइड, अफसोस वह मर गया। तो ये जो वर्ड है एलास, ये एक इंटरजेक्शन है। नेक्स्ट है ओह, ओ अभी बताया गया था, ओ जो है ये भी दुख में निकलता है या ये सरप्राइज का भी सेंस होता है। नेक्स्ट जो हमारा इंटरजेक्शन है वो है हुर्रा। हुर्रा का मीन्स होता है ये खुशी को दिखाने वाला वर्ड है या खुशी को दिखाने वाला इंटरजेक्शन है या खुशी को शो करता है। कैसे शो करता है, ये वास्तव में जो हुर्रा शब्द लिखा है ये हुर्र से मिलके बना है। जब हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं तो कैसे करते हैं, हुर्र आई हैव वॉन द मैच, कि मैं मैच जीत गया। तो जब हमारी एक्सप्रेशन निकलती है एकदम सडनली तो उसी को हम इंटरजेक्शन कहते हैं। तो ये जो वर्ड है हमारा जो एक एक्सप्रेशन के तौर पर है तो इसे इंटरजेक्शन कहेंगे। नेक्स्ट है ब्रेवो। ब्रेवो का मीन्स होता है शाबाश, ठीक है। तो ये कब निकलता है, सपोज दैट आपने बहुत ही गुड वर्क कर दिया तो आप कहेंगे ब्रेवो यू हैव डन वेल, ठीक है। तो ब्रेवो शाबाशी के लिए निकलता है। नेक्स्ट है वाओ। वाओ का मीन्स होता है, अभी बताया गया था, वाओ का मीन्स सरप्राइज से होता है और व्हाट का मीन्स भी सरप्राइज है। जैसे कहा जाए व्हाट यू हैव रिजाइन, अरे क्या आपने रिजाइन कर दिया। तो व्हाट जो वर्ड है यानी व्हाट जो इंटरजेक्शन है ये किसको शो कर रहा है, ये जो शो कर रहा है ये कर रहा है किसको, ये कर रहा है सरप्राइज को। तो आपको अब तो क्लियर हो गया है। तो देखिए एलास, ओ, हुर्रा, ब्रेवो, वाओ, व्हाट और भी हो सकते हैं, फाई भी होता है इसी में। तो वो सारे जो ये जो वर्ड्स हैं ये सडन फीलिंग को शो करते हैं और ये वर्ड ही ये तो क्या कहलाते हैं, यही वर्ड्स तो कहलाते हैं इंटरजेक्शन। अब तो क्लियर हुआ ना। तो ये एलास, अब देखिए एग्जाम्पल कैसे लिखते हैं। एलास एग्जाम्पल मैं इसे लिख रहा हूँ, एलास ही इज नो मोर। नो मोर का मतलब डेथ से होता है यानी मौत से होता है। एलास ही इज नो मोर, अफसोस वह नहीं रहा। अगर वो नहीं रहा यानी इस दुनिया में नहीं रहा तो इट मीन्स ही इज डाइड, तो वो मर गया है। तो ये जो सेंटेंस आपके सामने लिखा है ये सारा सेंटेंस कैसा है, ये एक्सक्लेमेटरी है और ये इंटरजेक्शन से शुरू हुआ है। नेक्स्ट है ओ। ओ आई हैव फॉलन, ओ आई हैव फॉलन। तो ये जो सेंटेंस है आपके सामने ये कैसा है, ये जो सेंटेंस है आपके सामने ये भी एक इंटरजेक्शन है क्योंकि मतलब ये इंटरजेक्शन शुरू हुआ है और ये सारा जो सेंटेंस है ये एक्सक्लेमेटरी है। आप देखिए शुरू में बताया था कि फर्स्ट टाइप में इंटरजेक्शन शुरू होगा और उसके तुरंत बाद ये मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन आएगा, देखिए इनके बाद आ रहा है, और लास्ट में फुल स्टॉप आएगा। तो लास्ट में देखिए इनके फुल स्टॉप का ही हम यूज कर रहे हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग फर्स्ट टाइप हम यहाँ पर एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं। हुर्रा, हुर्रा ये हमारा जो है इंजॉय को या जॉय को शो करने वाला वर्ड है। हुर्रा, वी हैव वॉन द फर्स्ट प्राइज, हमने जो है वो फर्स्ट प्राइज जीत लिया है। तो ये जो सेंटेंस आपके सामने लिखा है ये खुशी को शो करने वाला अर्थात ये भी एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। नेक्स्ट है ब्रेवो। ब्रेवो यू हैव डन वेल, शाबाश। ब्रेवो का मीन्स शाबाश, यू हैव डन वेल, आपने बहुत अच्छा वर्क किया है या आपने बहुत अच्छा किया है। तो इट मीन्स क्या है, ये जो सेंटेंस है आपका ये भी एक्सक्लेमेटरी है। वाओ से लिखा जा सकता है वाओ व्हाट अ कार,
अभी मैंने बताया था कोई कार आपने देख ली है तो उसे आप कैसे कहेंगे, वाओ व्हाट अ कार, इस तरह से कहेंगे। व्हाट से क्या बताया था अभी, व्हाट से हम बताएंगे व्हाट यू हैव रिजाइन, व्हाट यू हैव रिजाइन, तो सॉरी व्हाट यू हैव रिजाइन। तो आपके सामने जो सेंटेंस लिखा है, तो ये जो सेंटेंस है कैसे हैं, ये सेंटेंस भी हमारे सारे एक्सक्लेमेटरी हैं। तो फर्स्ट टाइप यहाँ पर कंप्लीट होता है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को जो दूसरा तरीका है लिखने का वो ये है कि व्हाट या हाउ से शुरू होते हैं और लास्ट में होता है मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। तो याद रखना कि ये इसकी दूसरी पहचान है। और इसके एग्जाम्पल इस तरह है, एग्जाम्पल जैसे व्हाट एन आइडिया। मान लीजिए सपोज दैट आपने कोई किसी को अपना विचार दिया या कोई किसी को आपने अपना थॉट बताया, तो वो कैसे, अगर उसको आपका जो थॉट है बहुत ज़्यादा पसंद आया तो कैसे कहेगा, व्हाट एन आइडिया, यानी क्या विचार है आपका। तो ये जो सेंटेंस आपके सामने है ये व्हाट से शुरू हुआ है और लास्ट में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन का यूज किया गया है, यानी इस चिन्ह को मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन कहते हैं। तो ये सेंटेंस कैसा है, यह सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी है। ठीक है, नेक्स्ट है जैसे हाउ क्लेवर द फॉक्स वाज, लोमड़ी कितनी चालाक थी, यानी हाउ क्लेवर द फॉक्स वाज। तो ये जो सेंटेंस आपके सामने लिखा है ये हाउ से शुरू हुआ है, लास्ट में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन है, तो इट मींस ये सेंटेंस भी एक्सक्लेमेटरी है। इसी तरह से बहुत सारे सेंटेंस हो सकते हैं, जैसे व्हाट अ फाइन मॉर्निंग इट इज। तो ये जो सेंटेंस आपके सामने लिखा है ये भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, क्योंकि ये भी व्हाट से शुरू हुआ है और लास्ट में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन है। तो अब तो आपकी समझ में आ गया कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस दो तरीके से लिखे जाते हैं, एक तो होते हैं इंटरजेक्शन से शुरू और दूसरे होते हैं ये WH या हाउ से शुरू। ठीक है, और इनकी सबसे इंपॉर्टेंट या स्ट्रॉन्ग जो रिकॉग्नाइजेशन है या सबसे मजबूत जो इसकी पहचान है वो है यह मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। जिन सेंटेंसेस में मिल जाएगा उन सेंटेंसेस को हम कहेंगे ये सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी है। तो अब तो समझ में आ गया एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या है, और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस टू टाइप से लिखा जाता है। ठीक है, चलिए आइए अब हम इनके सीखते हैं कि हम इनके नरेशन अब सीखते हैं। आइए अब सीखते हैं कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस अगर डायरेक्ट स्पीच में दिया हुआ हो तो उसका इनडायरेक्ट स्पीच कैसे चेंज करेंगे। जैसे आपके सामने लिखा है द ओल्ड मैन सेड, कि बूढ़े आदमी ने कहा एलास माई डॉग इज डेड। तो ये जो सेंटेंस आपके सामने लिखा है डायरेक्ट स्पीच में, तो यह सेंटेंस एक कैसा है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, क्योंकि इंटरजेक्शन से शुरू हुआ है। ये भी देखिए हुर्रा, ये भी इंटरजेक्शन से शुरू हुआ है। तो अगर इस तरह से कोई सेंटेंस आपको डायरेक्ट स्पीच में अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस दिया है तो हम उसका इनडायरेक्ट कैसे चेंज करेंगे। तो देखिए अभी आपको बताया कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस दो तरीके से लिखे हुए होते हैं। पहला होता है इंटरजेक्शन से शुरू, यानी कि जैसे एलास या हुर्रा से ये शुरू हुआ है, ये वर्ड इंटरजेक्शन है, अभी आपको जस्ट बताया है थोड़ी देर पहले ही। और दूसरे होते हैं व्हाट या हाउ से शुरू। तो हम दोनों तरीके के अलग अलग सेपरेटली यानी सीखेंगे। तो पहला हम सीखते हैं कि जो सेंटेंस फर्स्ट टाइप में आएंगे कि जो सेंटेंस इंटरजेक्शन से शुरू होंगे हम उनके नरेशन यानी कि डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच कैसे चेंज करेंगे। तो देखिए ये 4 रूल्स हैं, तो आप इनको सीख लो और हम आसानी से इसको कवर कर सकते हैं। देखिए पहला रूल क्या है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब में सैड या सैड टू हो तो हम लिखेंगे एक्सक्लेम विद सोरो या एक्सक्लेम विद जॉय या लिखेंगे एक्सक्लेम विद सरप्राइज। अब ये कब लिखेंगे, सोरो का मीन्स क्या होता है, सोरो का मीन्स होता है दुख, और जॉय का मीन्स क्या होता है, खुशी, और सरप्राइज का मीन्स होता है आश्चर्य या हैरानी। तो अगर सेंटेंस में जो भी इंटरजेक्शन जैसा सेंस दे रहा होगा हम वैसा ही यहाँ पर एक्सक्लेम विद के बाद वैसा ही सेंस यूज करेंगे। ठीक है, मोस्टली ये 3 ही होते हैं तो मैंने 3 ही यहाँ पर लिखे हैं। जो सेकंड रूल है वो ये है कि कॉमा के प्लेस पर दैट का यूज करेंगे एज ए कंजक्शन। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड रूल क्या है, एलास या ओहो, ये अगर इंटरजेक्शंस आते हैं एलास, ओहो, वाओ, हुर्रा, अगर ये इंटरजेक्शंस आते हैं तो इनको हम रिमूव कर देंगे। और नेक्स्ट जो फोर्थ रूल है कि मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन को रिमूव करके हम वाक्य के लास्ट में फुल स्टॉप का यूज करेंगे। तो चारों रूल्स आप अच्छे से सीख लें और चारों रूल्स के बाद हम सेंटेंस को चेंज करने के लिए एकदम रेडी हैं। देखिए सेंटेंस ये है, आपको पता होना चाहिए जो सेंटेंस आपके सामने लिखा है ये डायरेक्ट स्पीच का वाक्य है। ठीक है, नेक्स्ट है कि इसमें 2 पार्ट होते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड
स्पीच, फिर हमें ये चेक करना है कि रिपोर्टेड स्पीच के तौर पर एक अगर ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस लिखा है तभी हम इसमें ये रूल्स लगाएंगे यानी अप्लाई करेंगे। तो आपके सामने लिखा है ये सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी है क्योंकि सेंटेंस इंटरजेक्शन से शुरू हुआ है। तो ये समझ में आ गई बात। नेक्स्ट अब हम इसमें शुरू करते हैं कि इसका नरेशन चेंज करना। तो कैसे नरेशन चेंज करेंगे, देखिए द ओल्ड मैन सैड के प्लेस पर क्या आएगा, सैड के प्लेस पर आएगा एक्सक्लेम विद सोरो, एक्सक्लेम विद जॉय, इन तीनों में से एक आएगा। लेकिन आप यह देखिए कि एलास किसका सेंस देता है, एलास सेंस देता है सोरो का, क्योंकि एलास का मतलब होता है हाय अफसोस। अब देखिए वैसे भी कुत्ता मर गया है तो अगर किसी की डेथ होती है तो उसमें क्या है भाई, सोरो का सेंस है। तो हम यहाँ सैड के प्लेस पर लिखेंगे एक्सक्लेम्ड विद सोरो। क्या लिखेंगे, एक्सक्लेम्ड विद सोरो, SORRO, सोरो। नेक्स्ट कोमा, अब ये तो हो गया। अब कोमा के प्लेस पर क्या आएगा बताइए, मैंने लिखा है कोमा के प्लेस पर एज ए कंजक्शन दैट का यूज करेंगे। वो आदि को हम क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। तो इस एलास को हमने रिमूव कर दिया। नेक्स्ट अब आता है माय। माय कौन सा पर्सन है भाई, माय फर्स्ट पर्सन है, बदला जाएगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग और सब्जेक्ट में रखा है ओल्ड मैन, अर्थात उसे ही मान लेंगे। तो जब माई को हम ही के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे तो क्या आएगा, ही जाएगा। अब ये कैसे और कैसे ध्यान रहेगा भाई, ये बताओ। यहाँ माई, यहाँ क्या है, माई पजेसिव एडजेक्टिव है। तो पजेसिव एडजेक्टिव को हमें रिमूव करना है और पजेसिव एडजेक्टिव को रिमूव करके पजेसिव एडजेक्टिव का ही हम यूज करेंगे। तो माई को हमें यहाँ चेंज करके लिखना है किसके अकॉर्डिंग, ही के अकॉर्डिंग। तो ही का पजेसिव एडजेक्टिव क्या आता है, वही माई के प्लेस पर आएगा। तो क्या आता है, हिज होगा। नेक्स्ट आगे डॉग का डॉग। अब देखिए हमें आपको बताया गया था, हमने अच्छे से समझाया था कि यहाँ पर टेंस का चेंज करते हैं, अर्थात इज RM का जो टेंस चेंज होगा वो होगा वाज या वर में। तो वाज आएगा, क्यों, क्योंकि डॉग जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए वाज का यूज किया। नेक्स्ट आगे डैड, तो डैड को हम डैड ही रखेंगे, ठीक है। और लास्ट में किसका यूज करेंगे, फुल स्टॉप का यूज करेंगे। और ये इन्वर्टेड कोमा और कोमा ये सब को हम क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। क्लियर हुआ। नेक्स्ट एग्जाम्पल वो ये है, द पीपल सेड, लोगों ने कहा, हुर्रा इंडियन टीम हैज वॉन द वर्ल्ड कप, कि इंडियन टीम ने हमारी क्या जीत लिया है, वो जीत लिया है वर्ल्ड कप। तो ये खुशी की बात है ही। तो हुर्रा वैसे भी खुशी का सेंस है, क्योंकि हुर्र किसका सेंस है, ये एक जॉय का सेंस है। तो वही हमें लिखना है, द पीपल एक्सक्लेम्ड विद, क्या आएगा बताइए इन तीनों वर्ड्स में से, सोरो, जॉय या सरप्राइज में। तो एक्सक्लेम्ड विद क्या आएगा बताएं, एक्सक्लेम्ड विद जॉय। उसके बाद आया कोमा, ये तो सैड के प्लेस पर हुआ ना यहाँ तक। अब आगे कोमा के प्लेस पर क्या आएगा, दैट का यूज होगा। अब आगे हुर्रा, या ये जो इंटरजेक्शन है और भी जो इंटरजेक्शन वाओ, हुर्रा, ओहो, इन सबको रिमूव कर देना है। नेक्स्ट अब यहाँ से शुरू करता है। नेक्स्ट शुरू करेंगे हम यहाँ से इंडियन का, इंडियन ही है तो भाई चेंज नहीं कर सकते इंडियन। आगे टीम को भी चेंज नहीं कर सकते। नेक्स्ट आगे हम देखेंगे हैज। हैज कौन सा, मतलब हैज क्या है, हैज प्रेजेंट टेंस को शो करता है, लेकिन यहाँ सैड किसको शो कर रहा है, यहाँ पास्ट को शो करता है। अगर यही पास्ट है तो आगे का भी यानी रिपोर्टेड स्पीच का भी टेंस हमें पास्ट करना पड़ता है। तो हैज का क्या चेंज कर देंगे, हैड में कन्वर्ट कर देंगे। आगे है वॉन द वर्ल्ड कप। तो ये जो आपके सामने लिखा है इसमें आगे कुछ चेंजेस नहीं करना है। तो अब आपकी समझ में आया कि जो सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी होते हैं फर्स्ट टाइप के वो होते हैं जो इंटरजेक्शन शुरू होते हैं, उनका हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच कैसे चेंज करते हैं। देखिए अब सीखते हैं हम कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो व्हाट या हाउ से स्टार्ट होते हैं उनका हम नरेशन कैसे चेंज करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं कि वो इसके रूल्स यानी वो 4 रूल्स कौन से हैं जो इनको चेंज करने में हमारी हेल्प करेंगे। तो देखिए वो रूल ये है कि सैड या सैड टू के प्लेस पर, जैसा कि अभी बताया गया था कि एक्सक्लेम विद सरप्राइज या एक्सक्लेम विद सोरो या एक्सक्लेम विद जॉय, वही तीनों सेंस हमें रखने हैं अकॉर्डिंग टू सेंस ऑफ द सेंटेंस। नेक्स्ट आता है कोमा के प्लेस पर हम दैट का यूज करेंगे, ये भी कॉमन है, अभी बताया गया था। नेक्स्ट है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको अभी सीखते हैं। लास्ट में जो 4th रूल है कि मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन को रिमूव करके यानी कि इसको हटाकर हमें वाक्य के लास्ट में फुल स्टॉप का यूज कर देना है। अब सीखेंगे कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो ये 3 रूल दिए हुए हैं, इन तीनों रूल की हेल्प लेकर हम एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में अच्छे से कन्वर्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो आर यू रेडी टू लर्न, क्या आप सीखने के लिए तैयार हैं?
चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए पहला रूल ये लिखा है आपके सामने ही है कि यदि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हाउ या व्हाट के बाद एडजेक्टिव हो तो हाउ या व्हाट को आप वेरी में कन्वर्ट कर दें। ठीक है, अब बात आती है कि भाई एडजेक्टिव क्या होता है। तो एडजेक्टिव होता है, देखिए एडजेक्टिव आर द वर्ड्स दैट डिस्क्राइब्स अ नाउन एंड प्रोनाउन। एडजेक्टिव वो होता है जो किसी भी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है या उसकी विशेषता बताता है। जैसे आई हैव ब्लैक मार्कर, मेरे पास एक ब्लैक मार्कर है, तो इस मार्कर की क्या क्वालिटी है कि ब्लैक है, तो ब्लैक क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ। तो एडजेक्टिव समझ में आया। जैसे आई मेट अ ब्लाइंड मैन, मैं एक अंधे व्यक्ति से मिला, तो उस मैन की क्या क्वालिटी है या उस मैन की विशेषता है कि वो ब्लाइंड है, तो ब्लाइंड वर्ड क्या है, वो एडजेक्टिव है। अब तो क्लियर हुआ एडजेक्टिव क्या होता है। तो इसी तरह आप याद रखें कि हाउ या व्हाट के बाद यदि एडजेक्टिव दिया हुआ हो तो आप हाउ या व्हाट को किस में कन्वर्ट कर देंगे, वेरी में कन्वर्ट कर देंगे। तो फर्स्ट रूल। सेकंड रूल ये है कि असर्टिव सेंटेंस को हम असर्टिव सेंटेंस के पैटर्न में ही लिखेंगे, अर्थात यानी कि जो मतलब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आपको दिया हुआ होगा उसको हम किस फॉर्म में बना के लिखेंगे, एक्सक्लेमेटरी की, क्योंकि उसे एक्सक्लेमेटरी में ही तो कन्वर्ट कर रहे हो। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का पैटर्न क्या है यह जान लें कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का पैटर्न होता है कि उसे हम सबसे पहले सब्जेक्ट से स्टार्ट करेंगे, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब के बाद अगर मेन वर्ब है तो मेन वर्ब, और अगर इन दोनों में से एक है तो हेल्पिंग वर्ब आएगी या मेन वर्ब आएगी। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद लास्ट में ऑब्जेक्ट या लास्ट में फुल स्टॉप का यूज करेंगे, अर्थात एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को हम सब्जेक्ट से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सब्जेक्ट और वर्ब से स्टार्ट करेंगे, लास्ट में फुल स्टॉप। तो एक समझ में आया दूसरा रूल कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को हमें असर्टिव में जब चेंज करने जा रहे हैं तो उसे असर्टिव के पैटर्न में ही लिखेंगे। नेक्स्ट है कि व्हाट के बाद, ये भी इंपॉर्टेंट है कि व्हाट के बाद यदि नाउन हो तो, व्हाट के बाद यदि नाउन हो, नाउन तो आप समझते हैं, नाउन जो होते हैं वो किसी चीज का भी नाम होता है, या वॉट एवर वी आर वॉचिंग विद अवर आइज, या जो कुछ हम अपनी आंख से देख रहे हैं, ऑल दैट आर नाउन, वो सारी चीजें क्या है, वो सारी चीजें नाउन होती हैं। जैसे आपको दिख रहा है व्हाइट बोर्ड दिख रहा है तो व्हाइट बोर्ड भी नाउन है, मैं दिख रहा हूं तो मैं भी नाउन हूं, मार्कर दिख रहा है मार्कर भी नाउन है। ठीक है, माइक दिख रहा है माइक भी नाउन है। तो आप समझ में आ गई, तो नाउन क्या होता है। उसी तरह से याद रखें कि व्हाट के बाद यदि नाउन हो तो व्हाट को हम ग्रेट में चेंज कर देंगे। ठीक है, तो तीनों रूल इंपॉर्टेंट है, तीनों रूल को ध्यान में रखते हुए हम इन्हें चेंज करेंगे। देखिए आपके सामने लिखा है हाउ ब्यूटीफुल द ताजमहल इज, ताजमहल कितना सुंदर है। तो आपके सामने सेंटेंस कैसा लिखा, एक्सक्लेमेटरी है, क्योंकि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की कैसे पहचान हुई कि हाउ से शुरू हुआ और लास्ट में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन अप्लाई किया गया है। इट मींस ये सेंटेंस कैसा है, यह सेंटेंस जो है एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। नेक्स्ट, अब देखिए ये भी सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी है और ये भी सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी है। अब हमें किस में कन्वर्ट करना, इसे करना है असर्टिव सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। तो असर्टिव में कन्वर्ट करने के लिए इसे सबसे पहले हम इसमें सब्जेक्ट ढूंढेंगे, इसमें सब्जेक्ट कहां है, अर्थात इसमें वो हेड वर्ड कहां है जिससे सेंटेंस को हमें स्टार्ट करना चाहिए, जिसके बारे में मेन बात स्टार्ट हो रही है, वो सब्जेक्ट कहां है। तो देखिए हाउ ब्यूटीफुल द ताजमहल इज, यहां पर देखिए ताजमहल की बात इंपॉर्टेंट लग रही है या हो रही है, तो ताजमहल ही इस वाक्य का रियल सब्जेक्ट है। तो हम इस सेंटेंस को यहां से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को जब असर्टिव में बनाएंगे तो असर्टिव सेंटेंस स्टार्ट करेंगे हम सब्जेक्ट से, और सब्जेक्ट है इस वाक्य का द ताजमहल। तो द ताजमहल। नेक्स्ट फिर आगे क्या लिखा, ताजमहल। देखें इस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को असर्टिव में कन्वर्ट कर रहे हैं, ध्यान रखना। फिर आगे क्या आएगा, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, जो कि इसमें दे रखी है, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब। अब देखिए ये तो लिखा है हाउ ब्यूटीफुल, तो मैंने बताया हाउ या व्हाट के बाद यदि एडजेक्टिव हो तो इनको किस में कन्वर्ट कर देना, वेरी में। तो देखिए हाउ के बाद जो ब्यूटीफुल वर्ड है ये एक एडजेक्टिव है। ठीक है, ब्यूटीफुल माने सुंदर, क्योंकि सुंदर वर्ड जो एक किसी की खासियत है या ताजमहल की क्वालिटी है, तो हम हाउ ब्यूटीफुल को किस में कन्वर्ट कर देंगे, वेरी ब्यूटीफुल में। ठीक है, तो ये हो गया वेरी ब्यूटीफुल। तो अब आपकी समझ में बात आ गई। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है वो ये है कि व्हाट अ मैन यू आर, कितना कैसे आदमी हो तुम या क्या आदमी हो तुम। ठीक है,
तो उस आदमी पर हमें एकदम सरप्राइज है कि भाई क्या आदमी हो तुम। ये जो सेंटेंस आपके सामने लिखा है ये भी एक्सक्लेमेटरी है, क्योंकि व्हाट से शुरू हुआ, लास्ट में एक्सक्लेमेटरी साइन का यूज किया गया है। तो देखिए कैसे यूज कर, मतलब किस तरह से मतलब इस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को एसओडी में कन्वर्ट करेंगे। तो रूल वही है कि इस सेंटेंस में सब्जेक्ट ढूंढ लो कहां, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट ढूंढ लो कहां है, उसी से स्टार्ट करो। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है यू, तो यू से स्टार्ट करेंगे। यू के बाद क्या लिखा है आर, यानी कि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि सेंटेंस का पैटर्न हमें अप्लाई करना है एसर्टिव। जब एसर्टिव बना रहे हो तो एसर्टिव का तो पैटर्न आप लागू करोगे। तो यू आर, अब ये देखिए व्हाट आ मैन को किसमें, व्हाट को किसमें कन्वर्ट करें, मैंने आपको बताया है देखिए ऊपर कि व्हाट, ये तीसरे रूल में कि व्हाट के बाद यदि नाउन हो तो व्हाट को ग्रेट में चेंज करेंगे। तो देखिए व्हाट के बाद जो ये आ मैन आया है, तो आ मैन क्या है, ये नाउन है, क्योंकि मैन एक नाउन होता है। और वैसे भी आप याद रखें, वेरी इंपॉर्टेंट आपको बता रहा हूं, ठीक है, अगर किसी भी वर्ड से पहले अगर आर्टिकल का प्रयोग हुआ हो, आर्टिकल 3 होते हैं ए एन द, ठीक है, तो अगर किसी वर्ड से पहले आर्टिकल का यूज हो तो वह वर्ड नाउन होता है। तो देखिए आ मैन, जो आ आर्टिकल है इस वर्ड से पहले आया, तो इसका मतलब क्या है, ये नाउन से पहले आएगा तो ये वर्ड नाउन हुआ। अब तो क्लियर हो गई बात। तो अगर ये वाट के बाद यदि नाउन हो तो वाट को किस में कन्वर्ट करेंगे, वाट को हम कन्वर्ट करेंगे ग्रेट में। देखिए वाट को ग्रेट में कन्वर्ट कर देंगे। तो यू आर को किस में कन्वर्ट कर देंगे कि वाट ए को, तो यू आर आ ग्रेट मैन, किस में कन्वर्ट कर देंगे, यू आर अ ग्रेट मैन। तो देखिए लिखा सेंटेंस ये था कि व्हाट अ मैन यू आर, क्या आदमी हो तुम। तो इट मींस यही तो था कि यू आर अ ग्रेट मैन, कि तुम एक बहुत महान व्यक्ति हो। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हाउ नाइस यू आर, तुम कितने अच्छे हो। तो ये सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी है, इसको एसर्टिव में कन्वर्ट करना है। तो एसर्टिव में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको यहां से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट तो यही है। तो इसे हम लिखेंगे यू आर, और हाउ के बाद ये देखिए नाइस वर्ड क्या है, मैंने आपको बताया कि हाउ या व्हाट के बाद यदि एडजेक्टिव हो तो हम इनको किस में कन्वर्ट कर देते हैं, वेरी में। तो आप बताएं हाउ नाइस को किस में कन्वर्ट कर, नाइस एक वर्ड जो है एडजेक्टिव तो है, नाइस माने अच्छा, तो अच्छा वर्ड एक विशेषता है। तो इट मींस हाउ नाइस को किस में कन्वर्ट कर दोगे, इसे कन्वर्ट कर देना आप इसमें वेरी में, तो वेरी नाइस। तो अब तो आपकी समझ में आ गया हो। देखिए अब सीखते हैं हम कि अगर कोई सेंटेंस हाउ या व्हाट से शुरू एक्सक्लेमेटरी हो तो उसका नरेशन कैसे चेंज करेंगे। तो देखिए बहुत आसान है, क्योंकि हमने बहुत कुछ सीख लिया है इनके बारे में। तो रूल नंबर 1 देखते हैं कि सैड या सैड टू के प्लेस पर हम लिखेंगे एक्सक्लेम विद सरप्राइज, या लिखेंगे एक्सक्लेम विद रेग्रेट। रेग्रेट का मतलब गुस्सा होते हुए है। नेक्स्ट है कोमा के प्लेस पर हम लिखेंगे दैट का प्रयोग करेंगे एज ए कंजक्शन। नेक्स्ट है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को एसर्टिव में चेंज करेंगे। अभी जस्ट बताया है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को एक एसर्टिव सेंटेंस में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। और भी यहाँ सीखेंगे मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन के स्थान पर हम फुल स्टॉप का यूज करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए सेंटेंस आपके सामने लिखा है कि लेंचो सेड, लेंचो ने कहा हाउ अनलकी आई एम, मैं कितना दुर्भाग्यशाली हूं, यानी मैं कितना अनलकी हूं। तो ये जो सेंटेंस आपके सामने आया है ये तो एक क्या है, ये एक एक्सक्लेमेटरी तो है। तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, तो इसको हम किस में कन्वर्ट करने जा रहे हैं, अब इसको हम सेंटेंस को चेंज करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में। यानी कि अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का हमें डायरेक्ट सेंटेंस दिया हुआ है, डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस दिया है, तो उसको इनडायरेक्ट में हम चेंज करेंगे ये रूल्स अप्लाई करके, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। लेंचो, लेंचो के बाद सैड के प्लेस पर क्या आएगा बताइए, ये बात उसने बड़े सरप्राइज में कही है। तो लेंचो एक्सक्लेम्ड, लेंचो एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, लेंचो ने बड़े सरप्राइज के मूड में कहा है। लेंचो एक्सक्लेम्ड सरप्राइज, कोमा के प्लेस पर क्या आएगा, दैट आएगा, ठीक है। ये लेंचो एक्सक्लेम्ड विद सोरो, सोरो भी कर सकता था यहाँ पर, क्योंकि सोरो क्यों कर सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा दुखी हुआ था। आपको पता है कि लेंचो की जब फसल बर्बाद हो गई थी, ठीक है, तो वो बहुत ज्यादा क्या हुआ था, दुखी हुआ था। तो यहाँ पर सरप्राइज या सोरो दोनों का सेंस यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो आप जो चाहे वो लिख सकते हैं। कोमा के प्लेस पर क्या यूज करना, हमें दैट का यूज करना। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट ये है कि ये जो सेंटेंस आपके सामने लिखा है एक्सक्लेमेटरी, इसको हमें एसर्टिव में कन्वर्ट करना है। तो एसर्टिव में कन्वर्ट कैसे करेंगे, देखिए इसको यहाँ से कन्वर्ट, यहाँ से उठाएंगे, यानी कि एसर्टिव सेंटेंस को कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। तो ये सेंटेंस ऐसे बनेगा कि हाउ अनलकी आई एम, तो सेंटेंस बनेगा आई एम
वेरी अनलकी। एसर्टिव कैसे तो बनेगा, एक बार बना के देख ले। अर्थात इसको यहाँ शुरू करें तो आप इसे जब इस आई को यहाँ लिखेंगे तो आई फर्स्ट पर्सन है, इसे चेंज करेंगे हेड टू हेड ही, आई को चेंज करेंगे, आई फर्स्ट पर्सन है, बदला जाएगा लेंचो के अकॉर्डिंग, अर्थात ये ही आएगा। और ईजेएमआर का क्या चेंज हो जाता है, वाज एवर में, तो ही वाज, अर्थात आई एम को जो हम लिखने जा रहे थे यहाँ पर तो वो चेंज हुआ ही वाज। नेक्स्ट हाउ अनलकी का किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वेरी अनलकी, वेरी अनलकी। अब तो क्लियर हुआ क्योंकि हमने इसको जस्ट अभी पीछे आपके सामने एक्सप्लेन किया है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को एसर्टिव में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, रीता सेड व्हाट अ फूल यू आर। तो रीता एक्सक्लेम्ड विद रेग्रेट। यहाँ पर हम रेग्रेट लिख सकते हैं। रेग्रेट क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि वो गुस्साते हुए कह रहे हैं इस बात को, अरे कितने बड़े मूर्ख हो तुम, ठीक है। तो यहाँ रेग्रेट भी लिख सकते हैं, सरप्राइज भी लिख सकते हैं, आपको जो सेंस ज़्यादा बेटर लग रहा हो आप वो यहाँ पर अप्लाई करें, ठीक है। तो रीता एक्सक्लेम्ड विद रेग्रेट, कॉमा के प्लेस पर क्या यूज किया जाना है, दैट का यूज किया जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट ए फूल यू आर, ये जो सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी है इसको एसर्टिव में कन्वर्ट करेंगे, और एसर्टिव में कन्वर्ट करते हैं पीछे जो सब्जेक्ट दिया होता है उससे स्टार्ट करते हैं एसर्टिव सेंटेंस को। तो यू को हम यहाँ पर लिखेंगे नहीं, यू आर, और ये सेंटेंस जो है व्हाट आ फूल इसको बाद में लेकर जाएंगे। तो यू को हम चेंज करेंगे क्योंकि यू जो है हमारा सेकंड पर्सन है, बदला जाएगा यहाँ ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं हो तो आपको बताया था आप मी कंसीडर कर सकते हैं, यानी मी मान सकते हैं। तो यू को जब मी के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे तो आई आएगा, ठीक है। और इज आर एम का क्या चेंज कर देते हैं, वाज एवर। तो यू आर को हमने चेंज किया आई वॉज में। अब अभी ये भी तो बाकी है कि व्हाट अ फूल, तो बताइए व्हाट को किस में कन्वर्ट कर दोगे, व्हाट को कन्वर्ट कर दोगे ग्रेट में, क्योंकि भाई आगे देख तो लो, आगे क्या है, आगे नाउन है, आ फूल अभी बताया था, तो इसे आई वाज आ ग्रेटफुल। तो वाट को किस में कन्वर्ट कर दिया, ग्रेट में, क्योंकि ये वाट जो है नाउन से पहले आया तो वाट को हमें ग्रेट में कन्वर्ट करना है। ही सेड, उसने कहा कि व्हाट अ ड्रेडफुल नाइट इट इज। तो इस सेंटेंस को ऐसे बनाएंगे, ही एक्सक्लेम्ड आगे विद सरप्राइज, क्योंकि इस सेंटेंस का मतलब क्या है, सरप्राइज क्यों कह रहे हैं, ये है कि व्हाट अ ड्रेडफुल नाइट इट इज, कि नहीं रात कितनी भयंकर है, ये रात कितनी मतलब खतरे वाली है। तो ये सेंटेंस में सरप्राइज के मोड में उसने कहा है कि यार रात जो है बहुत ही काली है, बहुत ही खतरनाक है। तो ही एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, कॉमा के प्लेस पर क्या आएगा, दैट, और जो हमने इट इज माना ना तो उसको यहाँ ओपन कर लेंगे, इट, और इच का हो जाता वाज, तो इट वाज। अब आगे है कि इट वाज व्हाट अ ड्रेडफुल नाइट। तो देखिए व्हाट जो आया है, व्हाट के बाद ये ड्रेडफुल क्या है, ये एडजेक्टिव है, तो इसे कन्वर्ट कर देंगे वेरी में। तो इट वाज अ वेरी ड्रेडफुल, व्हाट आर ड्रेडफुल, आगे नाइट का नाइट ही रहेगा। तो समझ में आ गया कि इट इज यहाँ पर हिडन था, इसको ओपन करना पड़ा, ठीक है। नेक्स्ट ऐसे ही है कि सोहन सेड, तो सोहन सेड, सोहन ने कहा कि हाउ ब्यूटीफुल इट इज, तो इट इज भी इसमें भी है, तो कैसे लिखेंगे, सोहन एक्सक्लेम्ड, सेड के प्लेस पर क्या लिखेंगे, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। सोहन ने सरप्राइज के मोड में कहा, क्या कहा, कॉमा के प्लेस पर दैट, और जो इट इज इसमें था उसे कर देंगे इट वाज, क्योंकि इस सेंटेंस को एसर्टिव में कन्वर्ट कर रहे हैं तो एसर्टिव में इट सब्जेक्ट से स्टार्ट करना ही पड़ेगा, आपको बताया गया बार बार। तो इट वाज और हाउ ब्यूटीफुल को किस में कर देंगे, वेरी ब्यूटीफुल में, ठीक है। तो अब तो समझ में आ गया ये सेंटेंस क्यों इस तरह से हुआ। नेक्स्ट है, रिया सेड टू मी, रिया ने मुझसे कहा गुड मॉर्निंग सर, ठीक है। तो उन्होंने गुड मॉर्निंग को विश कर दिया। तो याद रखें जैसा सेंटेंस ये रिपोर्टेड स्पीच देती है वैसे ही हमें सेड टू के प्लेस पर रखना होता है। तो हम बताइए गुड मॉर्निंग को क्या करना कहते हैं, बेड करना कहते हैं, विश करना कहते हैं। तो आप चाहे जो इनमें से एक लिख दें, तो रिया बेड, BAD बेड, तो ये बीडी की सेकंड फॉर्म है, BID बीड की सेकंड फॉर्म है बेड, तो या तो बेड लिख दें या फिर लिख दें विश्ड, इन दोनों में से एक आएगा, विश्ड मी, ठीक है। विश्ड सेड टू के प्लेस पर आया, या तो बेड या विश्ड, इन दोनों में से आगे मी का मी बचा। आगे देखिए उसके सर के प्लेस पर आता है रेस्पेक्टफुली, या मान लीजिए यहाँ पर मैम होता तब भी यही होता। तो रिया बेस्ड या विश्ड मी रेस्पेक्टफुली, आगे क्या जाएगा, आगे गुड मॉर्निंग का गुड मॉर्निंग ही रहेगा, ठीक है। हमें कुछ नहीं करना, गुड मॉर्निंग हो, गुड इवनिंग हो, गुड नाइट हो, वैसे का वैसे ही हमें लिख देना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, प्रिंसिपल सेड, प्रिंसिपल ने कहा ब्रेवो, शाबाश, यू हैव डन वेल, तुमने बहुत अच्छा कर दिया। तो ये जो सेंटेंस है ये
ब्रेवो की तरह बनाएंगे। ब्रेवो क्या होता है? शाबाश। यानी कि ब्रेवो वाले सेंटेंस में अपलॉड का सेंस होता है। किसका होता है? APPLAUD, अपलॉड। अपलॉड का मीन्स होता है तारीफ करना। अगर हमने किसी को शाबाश कह दिया तो उसको हम अपलॉड ही तो कर रहे हैं या उसकी हम तारीफ ही तो कर रहे हैं। तो वही वर्ड हमें यहाँ पे लिखना है। तो द प्रिंसिपल PRINCIPL, द प्रिंसिपल सेड के प्लेस पर क्या आएगा? अपलॉडेड। अपलॉडेड रखेंगे क्योंकि इसमें ब्रेवो में अपलॉड का सेंस है। अपलॉडेड, आगे कॉमा के प्लेस पर क्या आएगा? अपलॉडेड दैट आगे यू को चेंज करेंगे। यू किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे? यू को चेंज करेंगे, हाँ ये सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और ऑब्जेक्ट यहाँ सेड टू के बाद है ही नहीं कुछ भी, तो यहाँ पर क्या मान लेंगे? मी मान लेंगे। तो यू को चेंज करें मी के अकॉर्डिंग तो आई आ जाएगा। और हैव को किस में कन्वर्ट कर देंगे? हैड में। आगे डन का कुछ नहीं करना और वेल का भी कुछ नहीं करना। कभी कभी क्या करते हैं कि यहाँ पर इसे बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पर हम कभी कभी सेइंग वर्ड भी जोड़ देते हैं। तो सेइंग से और भी ज़्यादा क्लियर मीनिंग हो जाता है। देखिए, द प्रिंसिपल सेड, प्रिंसिपल ने कहा ब्रेवो, शाबाश, यू हैव डन वेल, तुमने बहुत अच्छा कर दिया। तो नीचे सेंटेंस का सेंस क्या है? द प्रिंसिपल अपलॉडेड, प्रिंसिपल ने तारीफ की, सेइंग दैट, यह कहते हुए कि आई हैड डन वेल, कि मैंने बहुत अच्छा किया है। ठीक है, चलिए, तो ये आपका जो है इस तरह से हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इसमें इंपॉर्टेंट बात ये थी कि जहां पर सब्जेक्ट वर्ब अगर नहीं दी हो तो उसको हम ओपन करेंगे अपने सेंस से। ठीक है, और यहाँ भी ये देख लीजिए इट इज इसमें हिडन था तो वो भी हमने उसको ओपन कर लिया। ठीक है, तो ये इसको बहुत अच्छे से आपको सीखना है और कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। देखिए, अगर कोई प्रॉब्लम है तो ध्यान रखना उसका सॉल्यूशन जरूर है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।